जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि डीआरडीओ से रिलेटेड थंबनेल आपका लगा हुआ है। एक्चुअली में डीआरडीओ की अभी वैकेंसी आई हुई है। इसमें डिप्लोमा लेवल और आईटीआई लेवल दोनों की वैकेंसी समाहित है। हम ये आपको कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी सारा एग्ज़ाम आपका चल रहा है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, इससे पहले एनटीपीसी समाप्त हुआ है, और टेक्निकल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो अपकमिंग वैकेंसीज में आप देख सकते हैं कि चूँकि नेक्स्ट ईयर 2022 से अब से जाकर के स्टार्ट हुआ है और 2023 में आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। उदाहरण के तौर पर अभी देखिए, जैसे डीआरडीओ हुआ, सेल की वैकेंसी आई हुई थी, इसके अलावा गेल की वैकेंसी आई हुई थी, और इसके बाद जितने भी पीएसयूज हैं अभी अच्छा खासा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका एनटीपीसी, एनएचपीसी, भेल, गेल, सेल, पावर ग्रिड, इसके अलावा आप देखेंगे कि यूपीपीसीएल है या बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की वैकेंसी आनी है, और सबसे महत्वपूर्ण वैकेंसी एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी अपकमिंग है आपकी। आज ही हमारी एक अधिकारी से बात हो रही थी रेलवे की, तो उन्होंने बताया कि सर लगभग जितने भी वेटिंग कैंडिडेट 2018 वाले थे लोको पायलट का और टेक्नीशियन का, उसको कंफर्म कर दिया गया है, और इतने से भी अभी पूरा नहीं हो पा रहा है और बहुत ज़्यादा लोको पायलट की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा लोको पायलट की ज़रूरत है, तो हम मान करके चल रहे थे कि नेक्स्ट ईयर आपका 2023 में जून जुलाई के बाद कभी भी वैकेंसी आ सकती है। लेकिन उन्होंने जो एक संभावना बताया कि जिस तरीके से हर अलग अलग जोन से पूरा डिटेल लिया जा रहा है कि कहाँ कितना सीट वैकेंट है, तो एक संभावना बताया कि हो सकता है कि 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में ही आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और अगर जो बच्चे आईटीआई इधर हाल के दिनों में पास किए हैं, या जो बच्चे इससे पहले आईटीआई कर चुके हैं पिछली बार, कुछ मार्च से जिनका फाइनल सिलेक्शन रुक गया है, उन और वो अगर चाहते हैं कि हमको कि गवर्नमेंट जॉब मिले, और वही उसी उद्देश्य से उन्होंने बीटेक किया या डिप्लोमा किया या आईटीआई किया, तो अभी सबसे परफेक्ट समय आपका है कि अभी से अगर तैयारी में अच्छे से आप लगते हैं, तो चूंकि अच्छे से तैयारी में 8 महीना 10 महीना साल भर आपको टाइम लगता है ओवरऑल फाउंडेशन लेवल से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। और अगर जिन बच्चे का पहले से पढ़ा हुआ है या पहले से सारा कोर्स आप कर चुके हैं, तो उसको मेंटेन रखने के लिए लगातार टेस्ट या प्रैक्टिस की ज़रूरत आपकी पड़ेगी। तो हम एक पूरा सा उसका पैकेज जस्ट ला रहे हैं कि अगले जितनी भी वैकेंसीज है उसको ध्यान में रख करके और बेहतर तैयारी आपकी कैसे हो, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एक मिनिमम फी में ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में बहुत सारा चीज़ हम ला रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक सप्ताह 10 दिन के बाद प्रत्येक सप्ताह में एक टेस्ट एएलपी टेक्नीशियन का फुल सिलेबस का हम ला रहे हैं, और सप्ताह में एक दिन उसका डिस्कशन भी होगा। जस्ट ये शुरुआत होगा कि आप अपना सेल्फ एवेल्यूशन या किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो उसका आप अभी से इनिशिएट स्टार्ट कर दें। उसके बाद जो बच्चे मान लीजिए ट्रेड का तैयारी बहुत बेहतर कर चुके हैं, उनके लिए टॉपिक बाय टॉपिक, यानी कि प्रत्येक ट्रेड का, अगर इलेक्ट्रिशियन है, फिटर या जो भी ट्रेड आपका हो, उसका टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्लासेस, डिटेल सॉल्यूशन क्लासेस अगर अभी से हम कराना स्टार्ट करते हैं, तो 6 महीना 8 महीना तक में आपका इतना सारा क्वेश्चंस का स्टडी हो जाएगा, इतना सारा क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कर लेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य रहेगी। इसके अलावा जो नए बच्चे हैं जो अभी तक ट्रेड की पढ़ाई नहीं किए हैं, उनके लिए बिल्कुल बेसिक लेवल से, फाउंडेशन लेवल से ढेर सारा बैच आपका आ रहा है, स्पेशली अलग अलग ट्रेड का। तो एक आध सप्ताह के अंदर में सारा डिटेल इंफॉर्मेशन आप तक हम पहुंचा देंगे। और इसके अलावा नॉन टेक सेक्शन, चूंकि बहुत बड़ा सेक्शन होता है नॉन टेक का, उसमें नॉन टेक में आपका मैथ है, रीजनिंग है, साइंस का सारा पेपर है, इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसके अलावा आर्ट्स का सारा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सेक्शन है। तो इसके अलावा नॉन टेक सेक्शन का भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपकी बैचेज लगातार आएगी। लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि इंजीनियर आशीष सर इलेक्ट्रिकल हमारे साथ में हैं, और डीआरडीओ वैकेंसी का अभी हम यहाँ पर आपको थंबनेल लगाए हुए हैं, और इसके कई सारे स्लाइड हैं। जिनको भी डीआरडीओ को फॉर्म भरना है, तो हमको लगता है कि मैक्सिमम बेनिफिट इससे आपको होगा। एक बार इसको लास्ट तक आप जरूर देखने का प्रयास करेंगे। इंजीनियर आशीष सर अपने इतने एक्सपर्ट टीचर हैं, खुद इन्होंने एनएचपीसी में जॉब किया है, इसके अलावा और कई जगह असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये जॉब करके छोड़े हैं। तो इनका चूंकि टीचिंग एक अलग स्किल है और इनका हॉबी भी है, तो उसी हिसाब से ये खुद को एडजस्ट किए हैं। तो हमको लगता है कि जो इनका समझाने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका है, आपको बेहद इससे फ़ायदा पहुंचेगा। अभी आप देख लीजिए कि डीआरडीओ के बारे में जो सर अभी आपको बताने जा रहे हैं।
धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से साथियों, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई है, क्योंकि अभी जस्ट सेल की वैकेंसी थी और आपकी गेल की फॉर्म भी आई हुई है। तो अल्टीमेटली सेल और गेल के लिए जो हमारे साथी अप्रेंटिसशिप कर चुके थे उनको वहां पे मौका मिल रहा था। फ्रेश कैंडिडेट के लिए थोड़ी सी वहां पर दिक्कत थी, लेकिन डीआरडीओ में फ्रेश कैंडिडेट, चाहे आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, सिविल से, अदरवाइज आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, कंप्यूटर से किया है, या फिर आप आईटीआई हैं इलेक्ट्रीशियन से, उसके बाद आपका फीटर से, डिजिटल मैकेनिक से, वेल्डर से, टर्नर से, तो ये सभी हमारे साथी यहाँ पर फॉर्म के लिए योग्य होते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि ये आपकी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसका शॉर्ट नाम होता है साथियों DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। साथियों यहाँ पे हम एक बात आपको बताएं, बड़ा गर्व होता है डीआरडीओ में जॉब करना, ठीक है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये कहा गया है सामान्य रूप से सैनिक वतन के लिए काम करता है, हम वेतन के लिए काम करते हैं। तो इस फर्क को जरा समझिए और अपने आप पर फक्र करिए कि डीआरडीओ में हमें काम करने का मौका मिलेगा। इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं मानता हूं कि कट ऑफ इसके थोड़े हाई होते हैं, लेकिन ये जॉब बहुत अच्छी है साथियों। आइए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो ये जॉब आईटीआई और डिप्लोमा के साथियों के लिए है। हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे आईटीआई के छात्रों के लिए ये आपकी किस हिसाब से रहती हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या हैं, सब पे हम चर्चा करेंगे आज। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर जो स्लाइड हमारा ओपन है, इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि ये डीआरडीओ, ये जो आपकी डीआरडीओ है साथियों, इस डीआरडीओ में मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं। आइए जरा यहाँ पर मुख्य रूप से हम चर्चा कर रहे हैं, इसका पूरा नाम होता है सैप्टेम का पूरा नाम होता है सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। क्या नाम होता है? सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, सैप्टेम, यानी स्क्रूटिनाइज, एक्चुअलाइज, रिकॉग्नाइज ह्यूमन पोटेंशियल, आपके अंदर की ऊर्जा का सही उपयोग ये डीआरडीओ करता है। साथियों यहाँ दो तरह की वैकेंसी आई है। टोटल पोस्ट 1901 है। टोटल पोस्ट कितने हैं? 10901, 1901 पोस्ट है, ठीक है। और आपका इसमें से सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसटीए का पद है और दूसरा है आपका टेक्नीशियन ए का पद, ठीक है। तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी एसटीए के लिए हमारी जो वैकेंसीज है साथियों, ये आपको डिप्लोमा के छात्रों के लिए है और टेक्नीशियन ए की वैकेंसी ये आईटीआई के छात्रों के लिए है, ठीक है। इसमें हमारी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 23 सितंबर है। ये फॉर्म आपकी फिल होना कब से शुरू होगी, कब से आप फॉर्म भरेंगे? तो आप फॉर्म भरेंगे 3 सितंबर से, यानी 10 बजे सुबह से लेकर आप 3 सितंबर से फॉर्म भरना शुरू कर देंगे, ठीक है। और आपके फॉर्म की लास्ट डेट है 23 सितंबर 2022, ठीक है। यानी कि रात शाम के 5 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, 23 तारीख तक। तो मेरा ये आपसे आग्रह है कि लास्ट डेट को फॉर्म भरने के प्रयास में आप ना रहें। आप निश्चित रूप से क्या करेंगे, फॉर्म को पहले ही स्टार्टिंग में ही फिलअप कर देंगे ताकि आपको किसी तरह का स्ट्रेस साथियों ना हो। और जहां तक एग्जामिनेशन की बात है तो पहला एग्जामिनेशन अभी डेट डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन आप मान के चलिए 3-4 महीने में ये एग्जामिनेशन आपकी क्या होगी, निश्चित रूप से हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं साथियों आपके एलिजिबिलिटी के बारे में। किस बारे में हम बात करने वाले हैं? एलिजिबिलिटी के बारे में। टेक्नीशियन ए के लिए क्या क्या हमारी आवश्यकताएं हैं? सबसे पहले ध्यान दीजिए, टेक्नीशियन ए या मुख्य रूप से हमारे आईटीआई के छात्रों के लिए ये वैकेंसी होती है। किसके लिए होती है? आईटीआई के छात्रों के लिए होती है। ग्रुप सी के अंदर इसे रखा गया है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, ध्यान दीजिए आप, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं हमारे यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारे हैं 826। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं? 826। इसमें सभी के लिए अलग अलग पद हैं, ठीक है। तो इसका जो पे मैट्रिक्स लेवल होता है, वेतन होता है, बड़ा अट्रैक्टिव होता है। ये लेवल 2 में आता है। 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में आपकी बड़ी हैंडसम सैलरी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसलिए पेमेंट लेट से नहीं आता है, टाइमली आ जाता है, ठीक है। अब हम एज पर बात करते हैं, बड़ा ये मुद्दा होता है एज का। तो साथियों हमारे जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए 18 से 28 वर्ष एज है। आपके ओबीसी के लिए 18 से 31 वर्ष एज है।
SC ST के लिए 18 से 33 वर्ष एज है। आप देख रहे हैं यहां पर आपको 3 साल की छूट मिली OBC के लिए, और SC ST के लिए 5 साल की आपकी क्या मिली, छूट मिल गई है। ठीक है, न्यूनतम योग्यता है आपकी यहां पर 10th प्लस ITI, और यही अधिकतम योग्यता भी है। इस वाले पद के लिए आपको डिप्लोमा के छात्र फॉर्म के लिए फिल करने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, डिप्लोमा यहां पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, डिप्लोमा यहां पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब चलिए जरा हम बात करते हैं मुख्य रूप से कहां पर कितनी सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए 106 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या है 106 है, वेल्डर के लिए 50 है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 113 है, और COPA के लिए 135 है, फीटर में 127 है। मैंने मुख्य की सीटों के बारे में चर्चा किया है, बाकी टर्नर का भी है। ठीक है, आपका और भी हमारे जो डीजल मैकेनिक है उसका भी है। ये सभी अलग अलग आपके स्ट्रीम्स के भी वैकेंसीज में पोस्ट हैं, लेकिन ये सब आपका मेन है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के हमारे बहुत सारे साथी कमेंट करते थे कि सर क्लास कब से शुरू कर रहे हैं, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए भी आपकी क्लासेस शुरू कर रहा हूं एकदम कंप्लीट 0 लेवल से। ठीक है, और DRDO की भी स्पेशल क्लासेस आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूं। चलिए साथियों आगे देखते हैं। एक बड़ी बात जो आप जान लीजिए, एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात वो ऐसी है कि अपियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जिनका डिग्री क्लियर हो चुका है वही फॉर्म भरेंगे, जो फाइनल ईयर में है, लास्ट सेमेस्टर में है, या फिर अभी परीक्षा दे चुके हैं रिजल्ट नहीं आया है, वैसे छात्र इस फॉर्म को नहीं फिल करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारी चर्चा है यहाँ पर वो इस रूप में है साथियों। आगे हमारी बातें होंगी आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कि क्या हमारी योग्यताएं होती हैं और कैसे हमें एग्जाम देना है, क्या क्या हमारा सिलेबस है। चलिए, तो टेक्नीशियन ए के लिए यानी ITI के साथियों के लिए एग्जामिनेशन 2 माध्यम में होता है, हिंदी में होता है और किस में होता है, इंग्लिश में होता है। हिंदी और इंग्लिश 2 तरह से होता है साथियों। यहां पे ध्यान देने वाली बात ऐसी है कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन तो आपने देखा हिंदी और इंग्लिश। सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यही आपका प्रोविजनल सिलेक्शन देगा, यानी आपकी मेरिट लिस्ट पहले टेस्ट से ही ITI वाले छात्रों को बनेगी। ठीक है, तो ITI के साथियों को जो पहली टेस्ट से मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा जरा हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसको 2 भागों में बांटा गया, एक सेक्शन A है और दूसरा सेक्शन B है। सेक्शन A के अंदर आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस यानी क्वांटिटेटिव एबिलिटी को आप मैथ समझ सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग यहां से क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन होगा, बेसिक नॉलेज जो इंग्लिश का है वहां से प्रश्न रहेगा। इन सारे चीजों से सेक्शन ए से मात्र 40 क्वेश्चन, अंक भी कितना साथियों, मात्र 40, यानी 40 क्वेश्चन 40 नंबर। ठीक है, फिर आपका सेक्शन बी में देखिए, सेक्शन बी आपका फुल्ली क्या होगा, ट्रेड होगा, यानी आपके सिलेक्शन के लिए ट्रेड का बड़ा रोल यहां पर है और आपके ट्रेड से 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी टोटल कुल मिलाकर के 120 क्वेश्चन, लेकिन टाइम लिमिट देखिए मात्र 90 मिनट, यानी बहुत ही कम समय में आपको क्या करना है, 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और आप ये जानते हैं कि कट ऑफ इसमें अच्छा खासा रहता है, 110, 112, 106, 108, 118, यहां तक भी बच्चे मार्क्स लाते हैं। लेकिन आप चिंतित मत होइए, करता तो आखिर इंसान ही है और करना किसे है, आपको ही है। आपके अंदर राष्ट्र सेवा का जज्बा है, आपके अंदर DRDO में जाकर एक नए जीवन की शुरुआत करने का अगर दम है, निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, इस फॉर्म को भरेंगे। और साथियों यहां पर 40 और 80 मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं, आपको अपने लिए मेहनत करना है साथियों। ठीक है, तो 80 मार्क्स ट्रेड के हैं। अब यहां एक बात होगी कि ट्रेड में कैसे पूछे जाएगा प्रश्न, तो ट्रेड में इलेक्ट्रिकल वाले को इलेक्ट्रिकल पूछा जाएगा, यानी इलेक्ट्रिशियन को इलेक्ट्रिशियन से, डीजल मैकेनिक को डीजल मैकेनिक से, फीटर को फीटर से। तो जो आपका रिलेवेंट ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, तो जिस भी ट्रेड से आप हैं आपको वहीं से प्रश्न 80 पूछे जाएंगे। और ये प्रश्न आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के टोटल सिलेबस से पूछा जाएगा, यानी कंबाइंड सिलेबस का 80 क्वेश्चन होगा। इसीलिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। जब आप इसको पास कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, तो हम
आपके लिए उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। यह स्किल टेस्ट स्टूडेंट टू स्टूडेंट होता है, ठीक है। पहली टेस्ट में जैसा कि आपको याद रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग जरूर यहां पर होती है, 1/3 यहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है साथियों। और आपको मैं एक इंफॉर्मेशन यहां यह भी दे दूं कि स्किल टेस्ट के अंदर आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीजें पूछी जाती है। मतलब आपको अपरेटस रखा रहेगा, उसकी पहचान करना, उसका फंक्शन क्या है, या फिर आपको प्रैक्टिकल इश्यूज से रिलेटेड, आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कुछ करने के लिए भी आपको कहा जा सकता है। डीएमआरसी में भी ऐसा ही पैटर्न है, इसरो में भी इसी तरह की होती है, एक्टिविटी होती है। तो अल्टीमेटली आप ये समझ लीजिए कि हम आपको स्किल टेस्ट के लिए भी तैयार करेंगे। और जैसा छात्रों का कई फोन भी आया था, आपकी रिक्वेस्ट भी थी, तो डीआरडीओ के लिए तो हम आपकी कॉपरेशन के लिए थ्योरी की क्लासेस लगाएंगे ही, क्वेश्चन का भी हम प्रैक्टिस सेशन चालू कर रहे हैं। लेकिन आपका स्किल टेस्ट के लिए भी हम आपको प्रैक्टिकल से जुड़ी चीजों की जानकारी, उसका प्रैक्टिकल एसेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में हम आपको करवाएंगे। तो ये आपका बड़ा महत्व होता है। जब आप स्किल टेस्ट को पास कर जाते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे आपका क्या है, ठीक है। अगला जो है वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है, एसटीए। तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको ये ध्यान देना है कि ये आपको किसके लिए ये पद होते हैं। ये टोटल पद है यहाँ पर 1075। कितना है टोटल पोस्ट? 1075 है, ठीक। और ये हमारे डिप्लोमा के साथियों के लिए होते हैं। जो साथी हमारे डिप्लोमा हैं वो यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। हायर डिग्री बीटेक या फिर उससे ज्यादा एमटेक, ये सभी लोग यहाँ पे फॉर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं साथियों। याद रखिएगा पे मैट्रिक्स हमारा लेवल 6 होता है। बहुत हैंडसम सैलरी होती है, 35,400 से 1,12,400। ये सैलरी का फिगर भी काफी अट्रैक्टिव है, इसलिए आप समझ लीजिए कि मेहनत भी काफी अट्रैक्टिव करना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ तक पहुंच पाएंगे। एज की बात अगर हम करें तो यहाँ भी अनरिजर्व कैटेगरी के साथियों के लिए 18 से 28 है, ओबीसी के लिए 18 से 31 है, एससी एसटी के लिए 18 से 33 है। मेनली जो वैकेंसी आई है जिसमें ज्यादा पद हैं मैं उस पर चर्चा करता हूं। डिप्लोमा जिनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, जिनका मैकेनिकल से है, जिनका सिविल से है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स से है, जिनका कंप्यूटर से है, जिनका ऑटोमोबाइल से है, जिनका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से है, जिनका केमिकल से है, ये सारे साथी यहाँ इस सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। अल्टीमेटली इसे जूनियर इंजीनियर ही समझा जाए, ठीक है। और हमारे बीएससी वाले साथी भी जिनका बॉटनी से है, फिजिक्स से बीएससी है, या फिर जूलॉजी से है, या केमिस्ट्री से है, वो भी भर सकते हैं। हर के लिए पोस्ट अलग अलग है। नोटिफिकेशन में पूरी क्लैरिटी के साथ मेंशन है कि किसका कितना पद है। मैं यहाँ पर एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि कौन से हमारे साथी एलिजिबल हैं। तो खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स में ये माना जाता है कि जनरली पीएसयूज की वैकेंसी कम आया करती है, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी अच्छी खासी है साथियों, ठीक है। चलिए तो हम आगे देखते हैं। ये तो आपने देखा कि क्या योग्यताएं होनी चाहिए और क्या हमारी लायबिलिटीज हैं इससे रिलेटेड। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, आपकी एग्जाम पैटर्न क्या होगा सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। साथियों सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यानी आपके जेई के पद के लिए हमारे डिप्लोमा के साथियों को क्या करना होगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एग्जाम यहाँ भी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होते हैं, ठीक है। और जो सीबीटी होती है ना पहली, यही आपकी स्क्रीनिंग के लिए होती है, यानी आपको पूरी ताकत सेकंड में लगानी है। पहली वाली तो स्क्रीनिंग के लिए है, और पहले सेशन में जो स्क्रीनिंग होगा 1:8 का रेशियो होगा, यानी टोटल पद का अभी आपको मैंने बताया 1075 पद है। किसके लिए? एसटीए के लिए 1075, ठीक है। 1075 पद आपको हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में, ठीक है। अब यहां पर 8 गुने कैंडिडेट को, जितनी पोस्ट है उसके 8 गुने कैंडिडेट को क्या किया जाएगा? स्क्रीनिंग किया जाएगा, छांटा जाएगा, ठीक है। और उनको भी सेम वही सिलेबस है, आपको कॉमन है सभी पोस्ट के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और जनरल साइंस। यहाँ पे थोड़ा साइंस भी ऐड हो गया है। तो ये सभी से आपको कितने क्वेश्चन होंगे? 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मैक्सिमम मार्क्स होगा, और टाइम होगा मात्र 90 मिनट। यानी ये आपकी स्क्रीनिंग है, इसको क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। और इस स्क्रीनिंग के लिए मिनिमम मार्क्स जो है अनरिजर्व के लिए आपका 40%, ओबीसी के लिए
35%, SC के लिए 35%, ST के लिए 30%। इस तरह का यहां पर क्राइटेरिया रहता है। जब आप इस एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं, पहले टेस्ट को आप क्वालिफाई कर जाते हैं, तब आपका होता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट का टेस्ट, जिसको कि प्रोविजनल सिलेक्शन माना जाता है। यानी मेरिट लिस्ट आपकी कहां से बनेगी? ये सेकंड एग्जाम से बनेगी। ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव ही होते हैं, MCQ टाइप के होते हैं, कंप्यूटर पर ही आपको परीक्षा देनी होती है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, ठीक है, और टाइम होता है मात्र 90 मिनट, यानी टाइम लिमिट है, क्वेश्चंस 100 हैं और आपको इसी में परफॉर्म करना है। अब मेरिट बनेगा सेकंड से, यानी टेक्निकल पेपर पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और यहां यदि आप टेक्निकल पेपर पे मेहनत करते हैं तो DRDO तो आप निकाल ही सकते हैं। अभी SSC JEE आ चुकी है, अभी 2 तारीख तक इसकी फॉर्म भरनी है, लास्ट है। RRB JEE आपकी अपकमिंग है। ये सारे वैकेंसीज के लिए आपको क्या करना है? अभी से प्रिपेयर होना है, अभी से मेहनत करना है। क्योंकि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी वैकेंसी आ जाती है तब मेहनत करेंगे, तो उस परिस्थिति में साथियों क्या होता है, समय का बड़ा अभाव रहता है और वैसे में हम बहुत अच्छी स्पेसिफिक तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि वक्त आ गया है अपना सर्वस्व झोंक देने का और फिर जीवन को बदल लेने का। क्योंकि कई बार हम ये चर्चा करते हैं कि ये 2023 और 24 ये दोनों साल और ये बीतता हुआ 22, ये 22 से लेकर 24 तक ये पूरा समर है वैकेंसी का। अगर आप लेना चाहते हैं इस 2 साल में अपने आप को सेट कर लीजिए, नहीं तो उसके बाद आपको निश्चित रूप से थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है। इसलिए एकदम आपको अभी ही मेहनत में जुड़ जाना है। आइए जरा फॉर्म पर बात कर लें। तो एग्जामिनेशन फॉर्म का फी भी बहुत कम होता है, ठीक है साहब, कितनी होती है तो जरा सा हम देख लें। एग्जामिनेशन फॉर्म की फी जो होती है ना, वो आपको जनरल कैटेगरी के लिए मात्र 100 रुपए है। कितनी है? मात्र 100 रुपए है। वुमेन्स SC ST कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं लगती है। इसलिए फॉर्म तो जरूर भरिए, एग्जामिनेशन में भी जरूर अपीयर होइए और आप लेट से फॉर्म मत भरना, क्योंकि इसका एग्जाम सेंटर पटना में भी है, ठीक है, लगभग देश के सभी राजधानियों में है, सभी राज्य की अलग अलग राजधानियों में भी है, ग्वालियर में भी है और कई ऐसे महत्वपूर्ण जगहों पर भी है। तो इसीलिए आप ये ध्यान रखेंगे कि एग्जाम सेंटर आपके पास में हो, इसलिए आप सीरियसली शुरुआत में ही फॉर्म अप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब आपकी जॉब हो जाती है तो आपको पोस्टिंग कहां पर मिलती है? आगरा में मिलती है, अहमदनगर में मिलती है, अंबरनाथ में मिलती है, बालासोर में मिलती है, बैंगलोर में मिलती है, भुवनेश्वर में मिलती है, चंडीगढ़ में मिलती है, चेन्नई में मिलती है, देहरादून में मिलती है, दिल्ली में मिलती है, ग्वालियर में मिलती है, हल्द्वानी में मिलती है, हैदराबाद में मिलती है, जगदलपुर में मिलती है, जोधपुर में मिलती है, कानपुर, कोच्चि, लेह, मैसूर, नासिक, पुणे, तेजपुर और विशाखापत्तनम, ये सारे बहुत ही मजेदार जगह हैं। इन सभी जगह आपकी पोस्टिंग होती है, यानी निश्चित रूप से बड़ा ही जीवन बदल जाता है साथियों। और आप फॉर्म कहां से भरेंगे? तो www.drdo.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म को फिल करेंगे। 3 सितंबर से फॉर्म चालू होगा, 23 तक ये भरा जाएगा। आपको पहले फॉर्म भरना है और तैयारी के लिए आज से अभी से ही लग जाना है साथियों। और मैं आपको बताया कि एग्जाम सिटीज आपके लगभग सभी राज्य की राजधानियों में हैं साथियों, ठीक है। अब जरा हम देख लेते हैं, ये DRDO मैं कह रहा था कि बहुत ही क्या है, ये DRDO अत्यंत ही मजेदार जीवन हमें देता है। कैसा जीवन यहाँ होता है जरा उसको देख लीजिए। ये आपके आंखों के सामने ये तस्वीर है DRDO में। ये आप आकाश देख रहे हैं, हमारी क्या है, मिसाइल है, फाइटर प्लेन है, यहाँ भी फाइटर प्लेन है, ये सब हमारी मिसाइल्स हैं, रडार्स हैं। ये सारे जो आपके यहाँ नाग आप देख रहे हैं, ये क्या है, आपका जेट है, जिससे कि हम क्या करते हैं, अपने शत्रुओं को नियंत्रण में रखने का काम करते हैं। यहाँ पर आप टैंक देखिए, मिसाइल छोड़ी जा रही है, यानी पूरी तरह से राष्ट्र रक्षा से जुड़े काम यहाँ पर होते हैं। और ये सब आपके मिसाइल्स, इन सभी का डेवलपमेंट या फिर भारत में नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से राष्ट्र की रक्षा के लिए जो स्टेप्स होते हैं, ये सब करना, तो आप खुद भी समझिए कि कितना चैलेंजिंग कैरियर यहाँ पर है और कितना मजेदार कैरियर है। अपने आप में फक्र होता है DRDO में काम करके। अगर आपको मौका मिलता है तो मुझे ये विश्वास है कि हमारे जितने भी साथी हैं, कोई भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जॉब तो बहुत रहता है, कई सारी वैकेंसीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की, लेकिन जब बात डिफेंस से जुड़े चीजों की आती हैं तो वहां पर एक अलग सा जुनून होता है। इसलिए जुनून जज्बे वाले हमारे साथी हमारे साथ जुड़ जाइए और इस सपने को पूरा करिए। कैसे करेंगे पूरा, हम सब पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके बीच रखेंगे, हम बताएंगे कट ऑफ कितना गया था, इस पर भी हम एक वीडियो आपके बीच बनाएंगे। अभी हम आपकी मदद करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं,
तो आइए जरा हम देखते हैं साथियों, हम द प्लेटफॉर्म इंस्टीट्यूशन पटना से आपके बीच हैं और लगातार 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित है। आप हमसे ऑनलाइन जुड़ने के लिए द प्लेटफॉर्म न्यू ऐप डाउनलोड करें और अपने प्ले स्टोर में इंस्टॉल करें। वहां पर हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की कोर्सेस हैं। ऑफलाइन में हमारे पटना सेंटर पर, ऑनलाइन में तो आप कहीं से भी कोर्स ले सकते हैं। हाँ, लेकिन हमने अपने ऐप में एक नया फीचर्स लाया है। उसमें ऐसा है कि आप ऐप में वीडियो डाउनलोड करके अपने 1 ईयर की वैलिडिटी के दौरान कई बार उस वीडियो को क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं खास करके बहुत सारे छात्र कहते थे जेई के लिए कि सर हमारा टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेशन चालू कराइए। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेकर आ रहा हूं 13 सितंबर से। कब से साथियों? 13 सितंबर से हम आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेशन आप कंफर्म हो जाइए क्या क्या चीजें इसके अंदर होंगी। जरा देखिए, ये प्रैक्टिस सेशन स्पेशली किसके लिए है? ये प्रैक्टिस सेशन स्पेशली आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए है। किसके लिए है साथियों? ये प्रैक्टिस सेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें एसएससी जेई हो, आरआरबी, एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, ये सभी से डिफेंस हो या फिर आपका बीएसपीएससीएल हो, यूपीपीसीएल हो, यूपीआरबीएनएल हो, स्टेट जेई का एग्जाम हो। अभी तो बीटीएससी में भी कह दिया है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग में भी, कि आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो सभी तरह की परीक्षाओं में, जेई के सभी परीक्षाओं के लिए यह टेस्ट लाभप्रद होगा। इसमें न्यूमेरिकल का हम विशेष रूप से डिस्कशन करेंगे, तथ्यात्मक प्रश्नों की चर्चा करेंगे, प्रीवियस ईयर के ऑल जेई के क्वेश्चंस का यहां समावेश होगा। सारे प्रश्न बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। हमारे यूपी और अदर स्टेट के हमारे साथी, हमारे बिहार के ही साथियों के लिए क्या रहती है साथियों कि इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल दिया जाए सर, इससे हमें आसानी होती है। तो मैं आपके लिए बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन लेकर आया हूं और ये कंप्लीट पैकेज है। सारे टेक्निकल पेपर होंगे, कोई भी पेपर छूटा नहीं रहेगा, सभी से प्रश्न होंगे, लाइव टेस्ट होगी, पीडीएफ आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ 3000 से ज्यादा प्रश्नों का हम डिस्कशन करेंगे। ये आपके आने वाले सभी परीक्षा के लिए, अभी आरआरबी जेई आएगा, एसएससी जेई आ चुका है, डीआरडीओ है, सब में ये काम करेगा। और साथियों 2 बजे से 3 बजे के बीच में लाइव डिस्कशन लेंगे 13 तारीख से। और मात्र हमने फी रखी है 799 रुपए ऑनलाइन में। 1 साल का पैकेज है, 3000 प्लस क्वेश्चन, बहुत ही सस्ता फी है साथियों। और आप यहां ध्यान रख लीजिए, ऑफलाइन में 200 रुपए प्रति महीने के हिसाब से आप इस टाइम पे टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन में ओनली 799। ओके, तो हम चलते हैं अगला जो हम आपके लिए कर रहे हैं। आगे जो हमारा नया कोर्स है वो है फाउंडेशन बैच 0 लेवल हमारे आईटीआई के मित्रों के लिए, क्योंकि एएलपी की वैकेंसी निश्चित रूप से आ रही है। और जब वैकेंसी आ जाएगी तो 1 से 2 महीने में बच्चे जो हैं नॉन टेक में अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि लंबे समय से पढ़ते हैं। और टेक में उनको लगता है कि 1-2 महीने हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले बार के ड्राइवर में हमारे जितने भी साथी थे, पहला तो उन्होंने अच्छे से क्वालिफाई कर लिया और ड्राइवर में जाकर छट गए थे, यानी सीबीटी 2 में छट गए थे, जहां पर आपको क्या था, ट्रेड में अच्छा स्कोर करना था। इसलिए ट्रेड में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, या फिर यहां भी आपने देखा कि 80 का वेटेज आपके ट्रेड में है, हर परीक्षाओं में ट्रेड का बहुत महत्व है, तो हम टेक्निकल में आपकी इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के लिए आपकी जो क्लासेस है साथियों, इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के लिए ये क्लासेस हम आपकी शुरू कर रहे हैं। और यह फाउंडेशन बैच 0 लेवल से होगा, बेसिक से होगा, 0 से होगा। और ये आपका स्टार्ट होगा कब से? 13 सितंबर से। 13 सितंबर से यह क्या होगा, स्टार्ट होगा साथियों। चाहे एएलपी हो, डीआरडीओ हो, टेक्नीशियन हो, गेल हो, यूपीपीसीएल, सेल, इसरो, एनटीपीसी, डिफेंस, भेल, जितने भी पीएसयूज हैं सभी के लिए ये बैच है। फुल सिलेबस पढ़ाया जाएगा, 6 महीने का कंप्लीट ड्यूरेशन लगेगा। अनलिमिटेड वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं डाउनलोड करके, एकदम वीडियो आप जितनी बार मन उतनी बार देख सकते हैं। आपको बाइलिंगुअल में हम जो है आपकी चर्चा करेंगे, पढ़ाई बाइलिंगुअल में होगी, स्टडी मटेरियल बाइलिंगुअल में मिलेगा, जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सबका इंग्लिश रूपांतरण होगा, टेक्निकल टर्म्स का इंग्लिश रूपांतरण होगा। ठीक है, चाहे आप हिंदी माध्यम से हैं, इंग्लिश माध्यम से हैं, आपको पढ़ने में कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होगी। हम ट्रेड थ्योरी विस्तार से पढ़ाएंगे और उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास में ही कराएंगे साथियों। और ये क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलेगी। टाइम है 6 से 7 PM। ऑफलाइन में हमारी फी है 3550 रुपए, ठीक है, और ऑनलाइन में हमारी फी है 999 रुपए। कितनी फी है? मात्र 999 रुपए। चलिए हम अगले कोर्स की तरफ बढ़ते हैं।
अगला आपका ब्रह्मास्त्र टेस्ट है, ये सभी के लिए है, खास करके इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के हमारे जो साथी है उनके लिए है। 1 साल की वैलिडिटी और एएलपी का एग्जाम है, अभी से प्रैक्टिस आपको करना है। डीआरडीओ का एग्जाम आ चुका है, यानी फॉर्म आ चुका है, एग्जाम भी 4 महीने में आएगा, 3 महीने बाद आएगा, तो उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सेल का फॉर्म आया हुआ है, गेल का आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे, यूपीपीसीएल है, भेल है, सभी के लिए हम 1 साल का कंप्लीट पैकेज लेकर आए हैं, जिसमें भी आप अनलिमिटेड वीडियो एक्सेस कर सकते हैं। आपके मोबाइल पर क्वेश्चन जाएगी, आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, मंडे टू फ्राइडे यह टेस्ट होगी, उसका लाइव डिस्कशन हम आपके बीच रखेंगे। प्रीवियस, लेटेस्ट, न्यूमेरिकल्स, जितने तरह के क्वेश्चंस हैं, सभी परीक्षाओं के पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां जहां आप फंसते हैं उन सभी को पिक करके आपके बीच रखा जाएगा। और साथियों, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में यह टेस्ट होगी, दोनों भाषाओं में यह टेस्ट ली जाएगी। और याद रख लीजिए, सभी टेक्निकल एग्जाम के लिए यह टेस्ट महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए मैंने इसका नाम ही ब्रह्मास्त्र टेस्ट रखा है। यानी इस टेस्ट को करने के बाद आपकी कंप्लीट तैयारी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आपके एग्जामिनेशन के प्रश्न आपको बहुत आसान लगेंगे। आपको लगेगा कि यह प्रश्न जरूर मेरे नजर से गुजरा है और फ्यू सेकंड में आप उसको हल करने की क्षमता बना लेंगे। इस टेस्ट के दौरान हम आपको पीडीएफ भी प्रदान करेंगे, साथ ही साथ आप मान के चलिए 5000 प्लस प्रश्नों का डिस्कशन होगा। 1 साल कंप्लीट, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है एएलपी के रिस्पेक्ट में, इन सभी टेक्निकल परीक्षाओं के रिस्पेक्ट में 1 साल यह कोर्स चलेगा एवरी ईयर, यानी कि इस साल कंप्लीट 1 ईयर की वैलिडिटी पे 1 साल आपको निश्चित रूप से मंडे टू फ्राइडे ये टेस्ट चला करेंगे। जब छुट्टियां होती है, नेशनल हॉलीडे होती हैं, सिर्फ उस दिन आपकी ये क्लासेस बंद होंगी। ठीक है साथियों, अगर आप 100 रुपए वाला टेस्ट 1 महीने तक ले रहे हैं, मंथली लेते हैं, तो आप 100 रुपए देते हैं, साल भर में 1200 लगता है। यहाँ मात्र 499 आपको साल भर के लिए टेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 5000 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, तो मंथली टेस्ट 100 रुपए वो भी आपका यहाँ पर है, प्लस 499 में फुल पैकेज है। और यहाँ साथियों, ऑफलाइन टेस्ट के लिए 200 रुपए प्रति महीने हमारे सेंटर पर आपको आकर एग्जाम देना है, यहाँ पर सामने डिस्कशन करना है। ये टेस्ट आपकी 5 से 6 PM में होगी और यह बैच स्टार्ट हो रही है 13 सितंबर से। द प्लेटफॉर्म ऐप पर यह बैच अवेलेबल हो जाएगी, आप वहां से परचेज कर सकते हैं और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला जो है फुल लेंथ टेस्ट, बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है, तो हम जल्द ही आपके लिए डीआरडीओ का, एएलपी का, इन सभी का फुल लेंथ टेस्ट 80 क्वेश्चन का हम पैकेज लेकर आ रहे हैं, जो आपको एवरी वीक में एक बार, यानी संडे को ये टेस्ट हुआ करेंगी और इसका डिस्कशन भी आपको किया जाएगा। इसको हम जल्द ही आपके बीच लॉन्च करेंगे साथियों। आगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए विशेष रूप से हम फाउंडेशन 0 लेवल का बैच ला रहे हैं, और ये बैच एसएससी जेई के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, आरआरबी जेई के लिए विशेष रूप से, प्लस अभी जो डीआरडीओ आया है इसके लिए भी, बीएसपीएससीएल के लिए, डीएमआरसी के लिए, स्टेट जेई के लिए, सभी तरह की जेई की परीक्षाओं के लिए बैच है। और ये बैच निश्चित रूप से आपके लिए वरदान साबित होगा। 0 लेवल से इसको चलाया जाएगा ताकि आप बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए और तब जाकर के अपना बेहतर कैरियर बनाने का काम करिए, क्योंकि हम जानते हैं न्यूमेरिकल्स में हमारे छात्रों को दिक्कत आती है साथियों। स्टडी मटेरियल आपको हम प्रदान करेंगे, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल देंगे, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा और वहां पे सॉल्व दिया जाएगा सेट के अंदर। ठीक है, उसके बाद वीकेंड क्लासेस, डाउट क्लासेस हम सैटरडे संडे में आपकी कंडक्ट करेंगे और मंडे टू फ्राइडे आपकी रेगुलर क्लासेस चलेगी। सारे पेपर टेक्निकल के आपको पढ़ाए जाएंगे साथियों। और ऑनलाइन में एक क्रांतिकारी बदलाव करते हुए मात्र हमने फी 1999 किया है। 1999 में आपको कंप्लीट जेई का पैकेज हम आपके बीच रखने वाले हैं साथियों। और ऑफलाइन में हमारी फी है 7500। ऑफलाइन में कितनी फी है? 7500। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथी ये सोचा करते थे कि सर हमारे लिए कुछ हो नहीं रहा है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले मित्र। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले साथियों, आपका समय अब इंतजार खत्म हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस विशेष रूप से डीआरडीओ एएलपी को समर्पित करते हुए 0 लेवल से यह बैच हम 13 सितंबर से लेकर आ रहे हैं, 13 सितंबर से। और इसकी ऑनलाइन फी है मात्र 999, ऑफलाइन फी है 3550 रुपए। और इसको मैं स्वयं और राकेश सर ये दोनों मिलकर कंप्लीट करेंगे और आपकी पूरी तरह से पढ़ाई होगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी।
डीआरडीओ, इसरो, सेल, एएलपी टेक्नीशियन सब के लिए है 1 साल की वैलिडिटी, अनलिमिटेड वीडियो एक्सेस यहां भी अवेलेबल है। तो पूरी तरह से आप तन मन धन से लग जाइए। स्टडी मटेरियल, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का डिस्कशन, स्पेशल डाउट क्लासेस, वीकेंड क्लासेस, रेगुलर मंडे टू फ्राइडे भी हम आपकी क्लास लिया करेंगे साथियों, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कंप्यूटर का टेस्ट सीरीज। कई बार छात्रों का रिक्वेस्ट था, तो कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए आ रही है, और ये कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज कम से कम 2000 प्लस क्वेश्चन इसमें डिस्कस कराए जाएंगे। ये पैकेज पर होगा, आई थिंक 199 इसकी फी होगी, जिसमें कि आप निश्चित रूप से 2000 प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेंगे। ये आपको अभी डीआरडीओ में भी क्वेश्चन, डीआरडीओ हो जाए या फिर आपके रेलवे जेईई में कंप्यूटर होता है, वहां से बात करें, आपका टेक्नीशियन, सेल, एनटीपीसी, डिफेंस, जितने भी पीएसयूज हैं, बीएसएससी, बैंकिंग, सभी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका विस्तृत विवरण, उसका कंप्लीट डिटेल में यहाँ पर चर्चा होगी। और साथियों आइए आपके लिए एक बात बता दें, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हैं, आपके लिए मैं महत्वपूर्ण बात यहाँ बताने वाला हूँ। लाइव क्लासेस हम दे रहे हैं आपको, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में, विशेष रूप से आरआरबी जेईई के लिए। तो जो भी छात्र आरआरबी जेईई के लिए अभी से कमर कसना चाहते हैं, वो अब विलंब ना करें। ये बैच आपकी 13 सितंबर से आ रही है। कब से आ रही है? 13 सितंबर से। याद रखिएगा, 13 सितंबर से यह बैच आ रही है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको नॉन टेक होगा, मैथ होगी, रीजनिंग होगी, जनरल अवेयरनेस होगी, जीएस होगी, उसके बाद आपकी हिंदी होगी साथियों, और फिर आपकी इंग्लिश भी होगी। अगर आप ऑनलाइन ये बैच खरीदते हैं नॉन टेक का, तो मात्र 1999 में आपको मिलेगा द प्लेटफॉर्म ऐप पे। कितने में? मात्र 1999 में। और आप टेक का बैच लेते हैं तो हमारी टेक में सारे टेक्निकल पेपर, विशेष रूप से इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये 3 ब्रांच की क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जब आप पैकेज लेते हैं तो आपको ऑफलाइन में 7500 फी लगेगा, 7500, और ऑनलाइन में आपकी मात्र 1999, ओनली 1999, ठीक है। तो 1999 में स्टडी मटेरियल के रूप में आपको पीडीएफ मिलेगा। उसके बाद रेगुलर आपकी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, सैटरडे संडे में आपकी डॉट क्लासेस लाइव और फिर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में संचालित होगी। क्वेश्चन डिस्कशन भी आपको किया जाएगा, ठीक है। ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी ऑफलाइन। अगर आप ऑनलाइन में टेक नॉन टेक दोनों लेते हैं तो आपको मात्र 3699 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा, 3699 में। अगर आप ऑफलाइन में हमारा कॉम्बो पैक लेते हैं, यानी आप नॉन टेक और टेक दोनों लेते हैं, तो इसके लिए आपको 14999 लगेगा। ऑफलाइन में सिर्फ टेक्निकल 7500 रुपए में। मुझे लगता है कि आप सभी के लिए ये बड़ा बदलाव है, और आपको अब बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है। अपने कैरियर के लिए, अपने लाइफ को सेट करने के लिए अब लग जाना है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। आपको अब अपने लिए लगना है, अपने लिए मेहनत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।